भारत का संविधान उसको फॉलो करो और जो अपमानित जो समाज में रहकर अपमान के घूंट पीते हैं उनको धमकी। उस रास्ते को सुधारने के लिए हम सर करुणा और प्रज्ञा आप पूजा पाठ करने बोले और पूजा पाठ कोई कर बाबा साहब पूजा पाठ करने से कुछ नहीं मिलता है। धाम दीक्षा समारोह शाह बाबा भीमराव अम्बेडकर 135वें जन्मोत्सव कार्यक्रम मनाया जा रहा है। बहुत बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एज न्यूज़ 24। मैं हूं विशेष राणा। हजारीबाग जिला अंतर्गत लटकम सांडी प्रखंड के बुरागढ़ा गांव में आज धम्म दीक्षा समारोह शाह भीमराव अम्बेडकर का जन्मोत्सव 135वीं जन्मोत्सव कार्यक्रम बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। इसमें संगीत सांस्कृतिक कार्यक्रम और जादू के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। और घंटे जो बोध गया से चलकर यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे पुरुष और महिलाएं भी उपस्थित हैं। और इस कार्यक्रम में इस गांव के कुछ परिवार हैं जो बौद्ध धर्म में शामिल हुए हैं और दीक्षा की प्राप्ति भी की है। मैं उन परिवारों से भी मिलाने का बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती धम्म दीक्षा समारोह है। इसमें बाबा साहब के जो मुख्य उपदेश है कि भाई भारत का संविधान उसको फॉलो करो और जो अपमानित जो समाज में रहकर अपमान के घूंट पीते हैं उनको धम्म की ओर ले जाना। बौद्ध धर्म में सबको समानता का अधिकार मिला है, सभी इंसान की तरह रहते हैं, सबको न्याय मिलता है, करुणा से सब लोग रहते हैं। तो ये संदेश देने के लिए प्रोग्राम रखा गया है जिससे कि बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर लोचा करके अपने सारी समस्याओं से निपटारा कर सकें। आपका परिचय? मेरा नाम भंते एम के राजन है और साथ में है, इसे भी मैं जानने का प्रयास करूंगा। मेरा नाम है भंते सुशील पाल। मैं पटना डिस्ट्रिक्ट से हूं और इस दीक्षा समारोह में बुलाया गया है। मैं आया हूं और चाहिए तो सो नहीं देख रहे हैं। इस धम्म दीक्षा समारोह में कम से कम हजारों हजार की संख्या में होना चाहिए और बहुत सा कमी है, लेकिन चलिए जितने जल्दी हो सके हम लोग एक सूत्र में बन जाएं। इसीलिए हम चाहते हैं कि सब लोग एक समाज बन के रहें और तब हम लोग जो है संविधान की रक्षा करेंगे। आपका परिचय? परिचय भंते सुशील पाल, पटना डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मनते संग पाल है, पालीगंज पटना। और ये दीक्षा समारोह में आमंत्रित किया गया, इसलिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ सबको। अच्छा है। यहाँ के लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो रूढ़िवादी व्यवस्था है, अंधविश्वास है, ये आडंबर है, इससे हटके रहे तो उचित रहेगा। अच्छा है। हाँ बस, हाँ विज्ञान से जुड़े, अंधविश्वास से हटे, हाँ तो अच्छा है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती मनाई जा रही है और साथ साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा दी जा रही है। लेकिन मेरा एक कहना है कि दीक्षा देने के पहले वहाँ के समाज के लोगों को इन भंतों के द्वारा तैयार किया जाना चाहिए कि इसका महत्व क्या है, क्यों इसको दीक्षा लेना चाहिए। अगर हम बच्चे को ब्लेड दे दें तो हो सकता है कि अपना वो हाथ पैर काट लें। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा, आगे कभी कार्यक्रम हो तो वहाँ जहाँ पर कार्यक्रम हो वहाँ समाज के लोगों को इस धर्म के प्रति क्यों जागरूक करना चाहिए कि क्यों इसे अपनाना चाहिए, क्योंकि हम इसी धर्म के आधार पर समता मूलक समाज, मानवता की बात कर सकते हैं और संविधान की रक्षा कर सकते हैं। धन्यवाद। बाबा साहब के उपदेशों को पालन करने के लिए सभी को आगे आना चाहिए और समाज में एकजुट होकर के आगे के समाज की एक अच्छी सोच की ओर जानी चाहिए। इससे समाज सशक्त होगा और बाबा साहब का जो उपदेश है वो पूर्ण होगा। धन्यवाद सर, आपके चैनल के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि आज के समय आधुनिक युग में परिवर्तन ही सबसे बड़ा चीज है। हम पहले, राजकुमार जी, पहले हम जिस परिवेश में जीते थे वह मुझे लगता था कि हम आज भी स्वतंत्र नहीं है। लेकिन अब जिस तरह का आज का कार्यक्रम से हमें संदेश मिलता है कि हम अपने आप को बदलेंगे तो निश्चित रूप से हमारा समाज सुधरेगा और समाज भी उस मार्ग पर चलेगा। इसलिए इसके कार्यक्रम से हम लोगों को बहुत प्रेरणा मिल रहा है और आने वाला दिन में हमारे जो शोषित और वंचित लोग हैं निश्चित रूप से इस तरह का कार्यक्रम से उन्हें भी संदेश जाएगा। युवा पीढ़ी के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? युवा पीढ़ी के लिए यही मैसेज देना चाहते हैं, जब तक वो शिक्षित नहीं होगा तब तक अपने समाज को बदल नहीं सकता है। पहले वो शिक्षित होगा तो अपने अंदर जो भी कुरीति है
उसको दूर करने के लिए वो निश्चित रूप से जागरूक होगा और दूसरे को भी जागरूक करने का प्रयास करेगा। इसलिए शिक्षा सबसे सर्वोपरि है। देखिए, अभी के युवा पीढ़ी नशा की ओर ज्यादा अग्रसर हो रहे हैं। आप लोग इसमें क्या मैसेज देना चाहते हैं, जो क्योंकि समाज को खाया जा रहा है, इसमें भी आपके समाज इसमें जो है उसमें क्या सुधार किया जा सकता है? जी, हम लोग तो एक समाज का जिम्मेवार व्यक्ति हैं और जयंती के माध्यम से और बैठक के माध्यम से सभी नौजवानों को कहते हैं कि भटके हुए रास्ता से आप शिक्षा की ओर जाएं। शिक्षा ही हमारा पूंजी है, शिक्षा ही हमारा पहचान है। आज अगर बाबा साहब विश्व रत्न हुए हैं तो शिक्षा पर हुए हैं, और आज गर्व की बात कहते हैं और शान की बात है हमारे भारत के लिए, हिंदुस्तान के लिए, कि आज जो विद्वान बने हैं दूसरा बाबा साहब के बाद दूसरा कोई बना नहीं है। तो ये हमारे लिए गर्व की बात है। मैं अपनी ओर से एक सांसद प्रतिनिधि होने के नाते मैं आग्रह करूंगा कि भटके हुए दिशा को आप छोड़कर मंजिल की ओर जाएं। कल आपका रास्ता इंतजार कर रहा है उज्जवल भविष्य के लिए। और मैं आपके साथ साथ मैं सभी महिलाओं को भी कहेंगे कि आप अपना बच्चों को पढ़ाएं, लिखाएं, आगे बढ़ाएं, तभी समाज का सुधार होगा, अच्छे समाज का निर्माण होगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। फैमिली है जो बौद्ध धर्म में दीक्षा ग्रहण किए हैं, और आइए जानते हैं कि ये कैसे प्रेरणा लिए कि इसमें शामिल हुए हैं, ये खुद बताएंगे। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम बालेश्वर रविदास हुआ सर। जी जी। कैसे प्रेरणा मिला कि आप इसमें शामिल हुए और दीक्षा ग्रहण किए हैं? सर बहुत पहले से प्रेरणा मिला था सर, लेकिन हम लोग कुछ रास्ता में भटक गए थे, तो उस रास्ते को सुधारने के लिए हम सर करुणा और प्रज्ञा और समता की ओर मैंने ध्यान आकर्षित किए हुए हैं। अब करुणा के पथ पर चलेंगे और समता की ओर सभी को समान रूप से देखेंगे। और सर बोलना चाह रहे थे कि सर समाज को कि अभी जिस तरह के अभी जो अनवर आया है, बहुत ऐसा है कि जो माने अंधविश्वास है उसको दूर करने के लिए हम लोग ये प्रेरणा लिए हुए हैं कि एगो ताकि हम मतलब अच्छा जगह पर। आप युवा पीढ़ी की बच्ची हो, तो आपको कैसा लगा, कैसे आप इसमें आने का मन बना? बस फैमिली बोले और फैमिली के साथ एग्री है। फैमिली के साथ हाँ, आप बता दीजिए कुछ। हमको तो इच्छा था पहले से। क्या बाबा साहब के बारे में कुछ दो बात अच्छी बातें बता दीजिए। क्या लगा आपको बाबा साहब के बारे में, आप क्या दो बात अच्छी जानते? बाबा साहब कुछ हम लोग के लिए अच्छा किए हैं, तो हम लोग सोचे कि हम लोग भी करें। हम लोग समानता का अधिकार मिला। हाँ, हम लोग का भी करने का इच्छा जगा। हम लोग भी सोचे कि यही हम लोग भी चले यही लाइन रास्ता में, आगे सबको भी बताएं कि इन लोग आवे। आप महिलाओं को क्या बोलना चाहेंगे? यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं। महिलाओं को बोलना चाहेंगे कि पूजा पाठ में कुछ रखा हुआ नहीं है। बाबा साहब की पूजा करेंगे तो आगे कुछ फायदा मिलेगा। जी जी। पूजा पाठ में तो कुछ नहीं है। बाबा साहब को भी आप पूजा पाठ करने बोले, और पूजा पाठ को इधर है तो बाबा साहब पूजा पाठ करने से कुछ नहीं मिलता है। भूखे प्यासे आदमी को ये पाखंड और आबंडर से आप दूर रहने के लिए बोल रहे हैं, शिक्षा की ओर अग्रसर होने के लिए। हाँ। शिक्षा वर्ण व्यवस्था है, उसके बाद जाति व्यवस्था है, और जातियों में भी हजारों जातियों में हमको बांट दिया है। और जो घृणा पर आधारित है व्यवस्था, गैर बराबरी पर व्यवस्था है, ऐसी व्यवस्था को खत्म कर समता मूलक, जिसमें सभी बराबर हो, सबको इज्जत हो, सबको सम्मान हो। जैसे जगदेव बाबू ने कहा, दो बातें हैं मोटी मोटी, सबको इज्जत सबको रोटी। ये जो व्यवस्था है, मध्यम मार्ग, सबके लिए जीने का रास्ता हो, जिसमें सम्मान हो, जहां अपमान ना हो। इसलिए सर को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने अपने पूरे परिवार को और अपने गांव को बौद्ध धर्म में लाने का काम किया है। इन लोग उनका खुला विरोध कर रहे हैं और अपने समाज के लोगों को पाखंडर और आबंडर जैसे सामाजिक कुरीतियों से दूर होकर शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर होने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, और समाज को एकजुट, सत्य एवं अहिंसा के मार्ग पे चलने के लिए भी प्रेरित कर रहे हैं। यह कार्यक्रम कटकम साड़ी क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणादायक कार्यक्रम है। इस तरह की खबर को देखने के लिए हमारे एचबी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे एचबी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। मैं हूं मिथिलेश राणा।